हर हर महादेव। 3 बजे मीटिंग, सिम खिरड, वालचंद जी, कुमार पाखरे और मैं। आपस में काफ़ी वार्तालाप हुआ है, बहुत से पॉइंट्स पे डिस्कस हुआ है। पैसे पे कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, ज़ीरो। प्रॉपर्टी सब कंफर्म हो गए, सब मिलेंगे 200 और पैसा भी पूरा मिलेगा। उसमें सिर्फ शेड्यूल बनाएंगे। पहला जो अमाउंट है वो आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 20-30%। तो मैं चाहूँगा कि मेरे को पूरा जो मेरा 81 लाख करोड़ है वो मेरे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जावे। मेजर इशू पूरे मीटिंग में कोई नहीं था। कम से कम 1.25 से 1.5 घंटा बात हुई है C2, RA और LB के ऊपर। कुछ पॉइंट्स वैलिड है, कुछ इनवैलिड है। लोपाबट यानी LB को पैसे मिले हैं ये मुझे मालूम है फ्रॉम डे वन। वो उनकी पार्टी है, हनी ट्रैप के लिए उसको अपॉइंट किया था। कितने पैसे दिए दैट इज इममटीरियल, और कैसे दिए होंगे पैसे वो भी कैश में। बैंक ट्रांसफर हो नहीं सकता, फंस जाएंगे कोई भी। RA को कितना मिला है पैसे मैं नहीं जानता, बिकॉज RA हाई लेवल से आई थी, हाई लेवल। तो LB से ज़्यादा RA को पैसा मिला होगा। उसने हनी ट्रैप नहीं किया, लेकिन उसने मुझे ल्योर किया C2 को साइड ट्रैक करने के लिए। ये मैंने अगले वीडियो में भी बताया है। C2 को साइड ट्रैक करने के लिए RA को काम दिया था, लेकिन वो हो गया सब उनके प्लानिंग डीरेल। अब क्या हो गया, बहुत मेरे को समझाने की कोशिश किया सबने, बहुत। मनी इज नॉट द इशू, प्रॉपर्टीज इज नॉट द इशू। इश्यूज है ये 3। तो बोले वी कैनॉट बी मीडिएटर, हम ये तीनों को टेबल पे नहीं ला सकते आपके यहां। मैं समझता हूं ये प्रॉब्लम है। जब मैंने इतना सोशल मीडिया पे स्प्रेड किया है तो अभी वो जो कॉकरोच है उसका बैकयार्ड है वो इतना फट गया है कि कोई मोची नहीं सिल सकता, सिर्फ मैं आगोरी ही सिल सकता हूं। और वो कैसे? टेबल पे बैठ के सेटलमेंट करना। अब सेटलमेंट करना उनकी इच्छा, मेरी कोई ज़रूरत नहीं। आज भी नहीं है, कल भी नहीं थी, परसों भी नहीं है, साल के बाद भी नहीं है। अब जो फाइनल हुआ है, प्रिलिमिनरी मीटिंग्स, मेरे को कुछ वर्ड्स इमीडिएट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, वो 4 सेशंस में होएगा। ठीक है, 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन। मैंने 4 दिन का टाइम दिया है, लेकिन मैंने बोला सीधा आज कंफर्म किया हूं कि मेरे को टोकन C2 ही देने आएगी। साथ में RA और LB आते हैं या नहीं ये उनकी इच्छा। C2 आएगी टोकन देने, तब मैं C2 के साथ बात करूंगा 1-on-1 फ्यूचर। C2 has an option to say no. C2 has an option to say no. मैं हाथ जोड़ के जो देना है, महाकाल का, कामाख्या का, माता का आशीर्वाद, जो भी देना है वो देके टोकन लेके टाटा। लेकिन मैं C2 के मुंह से सुनना चाहता हूं कि मैं नहीं आना चाहती यहाँ पे पूना और आपके शमशान भूमि में, या उसके बाद भी आपके साथ कोई रिश्ता बनाना चाह रही हूं क्या नहीं, मैं C2 से सुनना चाहता हूं। मैं इससे ज़्यादा लीवेज नहीं दे सकता। मैं आ रहा हूं RA और LB के ऊपर, मैं इससे ज़्यादा लीवेज उनको नहीं दे सकता। टोकन लूँगा, फोर्स नहीं करूँगा। फोर्स तो मैं कभी भी किसी को भी नहीं किया है। कल भी बोला था, कल नहीं, 2 दिन 3 दिन पहले जो वीडियो बनाया उसमें भी बोला था, अगर आप रेडी है तो मेरे को कहीं ना कहीं से आप मैसेज डाल देना, तो मैं समझ जाऊँगा। मैं वो हिसाब से मेरा प्लानिंग करूँगा आगे का। अब
टोकन तभी लूंगा जब 1-on-1 मीटिंग होएगी C2 के साथ। C2 कैन टेल मी नो, यस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैं मिलूंगा RA से। RA को भी ऑप्शन है ना बोलने का। फिर मिलूंगा LB से। LB को भी ऑप्शन है ना बोलने का। तीनों ने ना बोल दिया, उसके बाद मैं सोचूंगा टोकन लेना है क्या नहीं लेना है, क्योंकि मेरा बैकअप का प्लान मुझे पहला सोचना पड़ेगा। अगर ये तीनों में से बैकअप प्लान नहीं है तो मैं बैकअप के बगैर टोकन नहीं लूंगा। रेडी रहेगा टोकन, मैंने ऑलरेडी इंटेंट को साइन कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। टोकन तभी लूंगा जब मेरा बैकअप होएगा, और उसके लिए मेरे को हेल्प करेगी दिल्ली, नॉट MVA गवर्नमेंट। बैकअप के बगैर मैं नहीं सेटल करूंगा। मैं जबान का बहुत पक्का हूं। अब मैं समझ रहा हूं शरद पवार ने मेरे पूरे टीम को करप्ट किया है, मेरे फैमिली को भी किया है, तो बाहर का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे टीम मेंबर्स वालचंद जी जैन, कुमार पाखरे, सिम खिरेड, हिमांशु सिंह, दिनेश मुदिराज और ऐसे बहुत से लोग हैं। अगर मैं टोकन ले लेता और बाद में मेरा बैकअप प्लान बनाता हूं, लेकिन जो पावर एक्सचेंज हो जाएगा टोकन के बाद, मैं हो जाऊंगा पावरफुल, MVA गवर्नमेंट हो जाएगी वीक। दस्तूर है दुनिया का, मनी मेक्स अ मैन पावरफुल। अब भी किसका मैसेज आया है, पावर मेक्स यू लोनली। ये पावर नहीं है, ये सनातन धर्म के लिए पावर है, नॉट फॉर मी। पैसा आ रहा है, ये सनातन धर्म का है। अब मैंने फाइनल किया था वालचंद जी को 54 करोड़, कुमार पाखरे को 54 करोड़, C2 RA 100 बिलियन ईच। LB कुछ फाइनल नहीं है, जब उसके साथ बैठूंगा, अगर वो अंदर आती है, इफ शी इज इन, तब उसके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने सब कुछ सोचा था, बहुत जनों को, मेरे फैमिली को भी मैंने पहले डिस्कस किया है किसको कितना पैसा मिलने वाला है। लेकिन पावर एक्सचेंज होने के बाद पैसा फेंक तमाशा देख, ये दुनिया का दस्तूर है। और जिसके पास पावर है, शरद पवार के सब चमचे छोड़ के मेरे पास आ जाएंगे, बिकॉज शरद पवार इज ऑन द डेथ बेड, कभी भी मरेगा। मैं नहीं चाहता हूं कल मरे, भगवान उसको लंबी उम्र दे, लेकिन मरेगा। हर इंसान मरेगा, मैं भी मरूंगा। लेकिन अगर वो मर गया तो पावर सब मेरे पास। अब दिल्ली में क्या होता है मैं नहीं जानता, क्योंकि दिल्ली जाना पड़ेगा ये सेटलमेंट के बाद। उस पावर के टाइम मुझे किसी ने भी, शरद पवार के आदमी ने आके बता दिया कि शरद पवार ने वालचंद जी जैन को 2 करोड़ दिए, क्या 5 दिए, क्या 50 दिए, क्या 100 दिए, और बाकी किसी को। जहाँ से मेरे को खबर आई कि शरद पवार ने ये सबको पैसा दिया था आपको फंसाने के लिए, तब कर्मा विल प्ले इट्स रोल। मैं कोई नहीं होता हूं किसके बारे में कुछ सोचना गलत। महादेव जी कर्मा है, महादेव जी ही जाने क्या होता है। लेकिन हो सकता है महादेव जी मुझे जरिया बनावे कर्मा का और सौंप देवे, जैसे आज अभी तक ये महादेव जी का हुक्म है, महाकाल का, द डिस्ट्रॉयर, टू डिस्ट्रॉय MVA गवर्नमेंट। और मैं आज तक टूटा नहीं हूँ, न टूटूंगा फ्यूचर में भी। तब क्या होगा, अगर कर्मा पनिश करना है और जिसने पैसे लिए हैं और मेरे हाथ से होता है, तो भगवान उनको बचावे, माँ काल ही उनको बचावे, जिसने पैसा लिया है फ्रॉम शरद पवार टू डेवास्टेट मी। सीधी बात है। अब आना तो सबको पड़ेगा, ऑल 3, C2 RA LB टेबल पे, मेरे शमशान भूमि पे। मैं नहीं लूंगा टोकन।
और मैंने सीधा कहा मैं फोर्स भी नहीं करूंगा, लेकिन ये तीनों को लाएगा कौन टेबल पे? अपोजिशन नहीं लाएगी। अपोजिशन का पिछवाड़ा फट गया है। जमीन जो पीछे होती है ना, इतनी बड़ी जमीन, वो फट गई है। वो नहीं ला सकते, ना C2 को, ना RA को, ना LB को टेबल पे। तो लाएगा कौन? दैट इज देयर लुकआउट, नॉट माई लुकआउट। वो जाने कैसा लाना है, क्या करना है। मिलूंगा तो तीनों को टोकन लेने के पहला। और क्या होगा फ्यूचर में, इवन आई डोंट नो। एक बात गले से नहीं उतर रही है नीचे कि C2 ने पैसा लिया है। C2 को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, C2 को मां कामाख्या ने भेजा है मेरे पास। इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी हैज नॉक्ड एट योर डोर। अपॉर्चुनिटी हैज नॉक्ड एट योर डोर। खोलना ना खोलना जो दरवाजे के अंदर है उसके ऊपर डिपेंड होता है। एक बार अपॉर्चुनिटी चले गई तो वो सेम अपॉर्चुनिटी वापस कभी नहीं आती। महाकाल हर एक इंसान को लाइफ में 3 अपॉर्चुनिटी देते हैं, 2 तो 100%, थर्ड रेयर। अब C2 को लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कुछ आए हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देना इज बैड लक, या उसके कर्मा में, नसीब में नहीं लिखा होगा। लेकिन गले से नहीं उतर रहा है कि C2 ने पैसा लिया है। हाँ, हो सकता है कि उसके हबी के कंपनी में इन्वेस्ट किया हो। कैश तो नहीं दे सकते, 1-2 करोड़ कैश लेना भी बहुत मुश्किल है। और C2 के हबी का जो लोन है, डेट, वो 1 नंबर में है। वो कैश में कैसा सेटल होएगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा? शेयर्स देंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी कंपनी में, हो सकता है। लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और सच सच ही होता है। तो अगर C2 आती है और मुझे, आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यस वी हैव बीन पेड सो एंड सो अमाउंट, ओके थैंक यू वेरी मच, मैं ये पैसे दे रहा हूँ, जिसने दिए है उसको वापस दे दो। मैं सच के साथ ही चलता हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं इतना सच लिखता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं कि आपके पास एविडेंस है क्या? बिगर एविडेंस लिखूंगा, इतना सब बताऊंगा। अब कोर्ट का बहुत बड़ा इशू हो गया है। कल की बात बताता हूं जो मैंने डिटेल में नहीं लिखा या बोला। कल जब बजाज में गया, सेकंड केस का, मेरे को गेट पे ही खड़ा कर दिया। यानी उनको मैसेज मिल गया, क्योंकि मैं लोकेशन डालता हूं जाने से पहला पूरे टीम को। फोन चला गया, अरे अगोरी निकला है घर से, 10 मिनट में पहुंचेगा। सिक्योरिटी गार्ड लेडी, फर्स्ट टाइम, ओके जाके हाथ जोड़े उसको। लेडीज के साथ मैं नहीं बात करता, नथिंग, मेरा जबान भी नहीं खुलता। आई रिस्पेक्ट वीमेन। तो बोले आप इधर रुको, 5 मिनट, आदमी आ रहा है अंदर से, आपको लेके जाए। ऐसे रुकता हूँ, आप रिक्वेस्ट कर रहे, रुकता हूँ। और फिर मेरे को बोली सर यहाँ बिल्कुल आवाज़ नहीं बढ़ाना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं बोला ठीक है, नहीं बढ़ाऊँगा। एक बार रिस्पेक्ट किया है उसको। अब वो आदमी आया, गेट खोला, सिक्योरिटी कैबिन में बैठ के इमीडिएटली रिसीव करके एक्नॉलेज करके चले गए। अब क्या हो गया, सिक्योरिटी कैबिन में वो सिक्योरिटी चीफ मेरे को बोलते सर अगली बार से आपका त्रिशूल नहीं लेके आना, ये इतना है साइज, 16-17 इंच, ये त्रिशूल नहीं लेके आना। बोला क्यों? नहीं 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 नहीं, दिस इज अ वेपन। अच्छा ओके। अब कल तक का ईमेल छोड़ने का टाइम है टू द लॉ मिनिस्टर। छोड़ा तो फिर सेटलमेंट कैसा करेंगे, नहीं करेंगे, तो उससे पहले आना है, आओ, नहीं आना है नहीं आओ। मैं अभी भी कहूँगा 1% चांसेस ऑफ देम कमिंग बिफोर 11 AM टुमारो, क्योंकि मेरे को ईमेल छोड़ना ज़रूर है टू एवरीबडी, क्योंकि ट्यूसडे का डेट है, ट्यूसडे को मेरे को कोर्ट जाना है और मैजिस्ट्रेट की कंप्लेंट कर लॉ मिनिस्टर को देना है। तो क्या होगा ट्यूसडे को, आई हैव टू गो प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग। लेकिन मैं एक बात समझ गया,
कि संजीव बजाज की फट गई, शरद पवार की फट गई। क्या? पिछवाड़ा, जमीन, ग्रेट कैनियन बन गया है जमीन में। वो क्या है? पहली बार जाके हंगामा किया, बहुत कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया, बहुत गर्म हो गया, बीपी हाई हो गया। एनीवे, मैं समझ गया उनको तमाशा नहीं चाहिए ऑफिस में। अब ट्यूसडे का हियरिंग होने के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, थर्ड केस, तब त्रिशूल लेके जाऊंगा हाथ में, बैग में नहीं, तो आने नहीं देंगे अंदर, और मैं चाहता हूं नहीं आने दो। फिर तो गेट से, तपन सिंगल के नाम से गेट से इतना बड़ा पिच है मेरा कि वो 7th फ्लोर पे बैठा है, वहां पे आवाज जाएगा, पूरी कंपनी उतर के आएगी नीचे, पूरे बजाज के लोग नीचे रास्ते पे आ जाएंगे। भाई आगोरी कौन है? पुलिस को बुला नहीं सकते, और मैं तो चाहता हूं पुलिस को बुलावे, पुलिस फंस जाएगी या पुलिस एफआईआर कर देगी। क्यों? क्योंकि पुलिस स्टेट की बीजेपी है और ये एमवीए गवर्नमेंट है। वो तो चाह रहे हैं कहीं ना कहीं से फंसा देवे। एफआईआर करके क्या करेंगे? मैं गेट के बाहर खड़ा हूं, मैं लेटर देने आया हूं कोर्ट का, वो बोलते त्रिशूल नहीं लेके जाने का अंदर। क्यों नहीं लेके जाने का? ये क्या हथियार है? मैं आगोरी हूं, ये मेरा आभूषण है। मैं क्या भाला लेके आया हूं 10 फुट का या 8 फुट का, या त्रिशूल लेके आया हूं 8 फुट का, और मैं क्या आपको धमकी दे रहा हूं? मैं चुपचाप आता हूं, चले जाता हूं। तो त्रिशूल के साथ बोलते अंदर नहीं आने दी, और बोले आप आगोरी है ना, राख लगा के आ जाते हैं ना क्रेमेशन ग्राउंड, हमारी कंपनी अपवित्र हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छा, तो अगली बार तो पूरा राख लगा के जाऊंगा। अब देखते हैं, बाहर से ही चिल्लाऊंगा। फिर केस नंबर 3, फिर केस नंबर 4, वापस केस नंबर 1 आ जाएगा, वापस 2, 3, 4, हर टाइम टेकन ऑन बोर्ड। कितनी बार मेरे को रोकोगे? आखिर तो कोर्ट में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होएगा। ये आते हैं मेरे पास, क्या मैं लीगली जाता हूं? पैसे नहीं चाहिए, और अभी तो ज्यादा तकलीफ हो गई। ये आज सुन के ठीक है, एलबी को तो मैंने कब का माफ कर दिया है। एलबी का मुझे मालूम है, मुझे इतना भी कहा गया था 5 लाख रुपीस पर मंथ एलबी को पॉकेट मनी जाता है। आपसे मिलने के बाद नहीं, आपसे पहले भी उसका ध्यान रखती है शरद पवार की कंपनी एलबी का। अब आर्य को कितना पैसा दिया है? कैश ही दिया होगा, ट्रांसफर नहीं कर सकते या इन्वेस्टमेंट कर सकते, वो मुझे मालूम तो पड़ने दो आगे जाके। और भेजा तो भेजा क्यों? आर्य को मेरे पास भेजा तो भेजा क्यों? जब पहली बार आप एलबी में फंस गए, कहां से कहां केस लेके गया हूं, और अभी आज आर्य का, तो अब क्या हो गया? केस में अभी आर्य का भी नाम आएगा अगर ये सेटल नहीं होता है। आएगा, 100% आएगा आर्य का केस। हनी ट्रैप, भेजा तो भेजा क्यों? फिर भी मैं आज भी आर्य को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं, लेकिन आके मेरे सामने बैठे अब बोले, यस आगोरी, आई हैव बीन पेड so and so, okay, take this amount, give it back to them. Now you tell me, you want to come? You have an option to say no. No force. Backup तो मुझे लाइन लगेगी देने के लिए, लाइन, once the money comes. Today nobody will come. Everybody is waiting at the finish line. और मैं PR एजेंसी मंगाऊंगा as soon as मेरा लेटर साइन हो गया, ऑफर लेटर कि वी आर सेटलिंग आउट ऑफ कोर्ट, मैं मेरी PR एजेंसी को बुलाऊंगा, राइट अप कर मेरा, कैसा करता है, क्या करता है, यू डिसाइड, एंड अनाउंस द ओनली ट्रिलियनेयर बैचलर इन इंडिया सीकिंग टू हैव बेबीज एट दिस एज। लाइन लग जाएगी लंबी। ट्रिलियनेयर, बिलियनेयर इंडिया में बहुत है, ट्रिलियनेयर एक भी नहीं है। तो ट्रिलियनेयर कौन कौन रोक सकता है मुझे लिखने में? इतना सोशल मीडिया पे लिखा हूं कि 2.5-3 ट्रिलियन दे रहे हैं मुझे USD। कौन रोक सकता है मुझे कि मैं PR में नहीं करूं? करूंगा,
And then we will see what happens. Social media, print media, every kind of media में आएगा across the country. And only Hindu women. तब क्या होगा? Unmarried भी आएंगे. ट्रिलियनर. पैसे आने के बाद कोई अवतार नहीं देखता. मुंडमाला पहना है क्या? माँ कामाख्या इधर है, मुंडमाला है, रुद्राक्ष है, यहाँ पे भी त्रिशूल पहनता हूँ, ये त्रिशूल लेके घूमता हूँ, लेफ्ट में एंकलेट पहनता हूँ घुंघरू वाले, राइट में कड़ा पहनता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मेरा माँ कामाख्या देवी है, राइट हैंड साइड मेरे काल भैरव जी है. मैं यहां तक आगे आया हूं तो ये लड़कियां क्या, वो नहीं देखेंगी रूप, वो कुछ नहीं देखेंगे. अरे लीगल वाइफ. एंड आजकल तो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, यंग विमेन आर प्रिफरिंग ओल्ड मैन, ओल्डर मैन, बिकॉज आजकल के ये लड़कों को कुछ नहीं आता. सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम है वो, कैसा समझाओ. एक ई होता है, ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक एक ई होता है, उसके बाद डॉट 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 और फिर डी होता है. आजकल के बच्चों को वो है फास्ट फूड, एक सीट पे बैठना, जिम नहीं जाना, दिन भर मेन फास्ट फूड. सेटिस्फाई नहीं करते अपने वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, किसी को भी. इसलिए तो डिवोर्स हो रहा है. डिवोर्स का कारण क्या है? डिवोर्स का रीजन और कुछ नहीं है, मेन दिस रीजन डिवोर्स का. लेकिन हम जूने भगत हैं, घी खाया है, बादाम खाए, अच्छा खाना खाया है, स्पिनच खाता हूं बहुत, बीटरूट खाता हूं, पोमोग्रेनेट खाता हूं, बहुत कुछ खाता हूं. रोटी नहीं खाता, राइस नहीं खाता, जिम करता हूं, गर्दिश करता हूं. क्यों नहीं मिलेगा मुझे? लाइन लगेगी. और 100 बिलियन वो भी आएगा पीआर में. द एलिजिबल कैंडिडेट विल गेट 100 बिलियन USD. 2 कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड. कौन रोक सकता है मुझे? ये शरद पवार. दिल्ली गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती. माय विश. फंडामेंटल राइट आ गया वापस. तो ये तीनों का भी फंडामेंटल राइट है ना बोलना. इट इज अप टू देम. आई थिंक आई सेड इनफ. हर हर महादेव. जय काल भैरव. जय मां कामाख्या. अलख निरंजन. हर हर महादेव.